हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कौशिक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर वेब ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस इन पीएचपी। तो पीएचपी में फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का यूज़ क्यों करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो आज हम सभी चीज़ों को देखेंगे, इसमें फंक्शंस को पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच कैन बी यूज रिपीटेडली इन अ प्रोग्राम। तो फंक्शन को मान लीजिए क्या है कि आपके पास एक ब्लॉक है, उसके अंदर आपको क्या करनी है, कोडिंग करनी है। ठीक है, आप उसको कोडिंग करना, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप चाहो तभी आप उसको चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब आपकी फ़ाइल चल रही है, जैसे आपने कोई सी फाइल बनाई है .php करके, और जब वो फाइल चली तो उसके साथ ही आपका पूरा फंक्शन हो चल जाएगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे फंक्शन की दो प्रोसेस रहती है। पहला तो ये रहता है कि क्या आपको उसका फंक्शन बनाना रहता है जिसके अंदर आपको क्या करना रहता है, कोडिंग करनी रहती है। दूसरी बार में आप जब तक उसको कॉल नहीं करोगे तब तक आपका कोई फंक्शन चलेगा नहीं। क्या, फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन अ पेज लोड। मतलब जब आपका पेज लोड होएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो फंक्शन है वो नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। अ फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू द फंक्शन। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे आपका फंक्शन नहीं चलेगा। तो पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स कैसा होता है और फंक्शंस की कोडिंग किस तरह से होती है। ठीक है, तो देख ले। अब जो फंक्शन का स्टेटमेंट है, फंक्शन का स्टेटमेंट फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हमें जैसा फंक्शन बनाना है तो पहले हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन। ये लिखा हमने फंक्शन। अब अभी सिंटैक्स देख लेते हैं ना। तो यहाँ फंक्शन के बाद आएगा आपका फंक्शन का नाम, फिर इसके बाद आएगा आपका ब्रैकेट्स, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपकी कोडिंग आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ये तो हो गया क्या, आपकी इस फर्स्ट प्रोसेस जहाँ पे आपने क्या करा, फंक्शन डिफाइन कर दिया। यहाँ पे अपना कोड डिफाइन कर दिया कि जो भी आपका फंक्शन है वो यहाँ पे आपने लिख दिया। जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। तो अब इसको कॉल कैसे करते हैं, ये इसका नाम है और ये इसका ब्रैकेट है, इससे कॉल करेंगे हम। जब हम इसको कहीं पे भी कोड में यूज़ करेंगे तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, चल जाएगा। इस तरह से फंक्शन कॉल होता है। अब ये तो हमने देख लिया इसका सिंटैक्स। अब इसको हम चला के देख लेते हैं किस तरह से ये फंक्शन चलता है। जैसे फंक्शन अभी हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक हेलो प्रिंट करा देते हैं जिससे पता पड़ जाए किस तरह से फंक्शन हमारा वर्क करता है। अब यहाँ पे हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया इको हेलो। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, डेटा टाइप। अब ये जो हमारा फंक्शन है, क्या नाम है इसका, हेलो। तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, हेलो। ये क्या कर दिया हमने, फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। इसको करा हमने सेव और गए हम ब्राउज़र पे। ये फाइल चली हमारी, ये क्या आ गया, हेलो लिखा हुआ। कैसे आया, इको करा था हमने तो ये चल गया। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो, अगर हमारा फंक्शन नहीं कॉल करेंगे तो ये चलेगा ही नहीं, हमारा फंक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो नहीं हुआ ना, हट गया वो। तो फंक्शन को कॉल करना यहाँ पे ज़रूरी है। अब देख लेते हैं ये जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर हम आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं। अब सिंपल वेरिएबल भी दे सकते हो, या आप चाहते हो कि इंटीजर टाइप वेरिएबल देना है, फ्लोट टाइप देना है या स्ट्रिंग टाइप देना, तो आप उस तरह से भी दे सकते हो। अभी हम देख लेते हैं सिंपल वेरिएबल देके। अब यहाँ पे हम क्या करा देते हैं, एक ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं। उसको हम ऐड वैल्यू पास करेंगे और ऐड होके हमारे पास आ जाना चाहिए उसका आंसर। ठीक है, ये ऐड करके हमने एक फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ को हम क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। तो एक ले लिया हमने $x, एक ले लिया हमने $y। अब इसको क्या करना, हमको ऐड कराना है। तो अंदर बना देते हैं हम एक वेरिएबल ऐड नाम का। ये वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर हमने क्या करा, दो वैल्यू को ऐड करा दिया। ठीक है, अब ये जो $x है और $y है, इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, तो ये यहाँ से आएगी। ऐड नाम का जो फंक्शन है हमारा, ये हम कॉल करेंगे। ये कर दिया कॉल। अब इसके बाद इसके अंदर हमें वैल्यू ट्रांसफ़र पास करना पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू देना पड़ेगी हमें, जैसे हमने अभी वैल्यू दे दी यहाँ पे क्या, 3 वैल्यू दे दी, और एक वैल्यू क्या दे दी, y में 4। तो अब हम इसको चलाएंगे, लेकिन अब हम अगर इसको चला भी देंगे ना तो ये हमें कुछ आंसर देगा नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये जो अब इससे हमें आंसर लेना है, ये जो ऐड है ना, हम इसको इको कराना है। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया कि आप अंदर यहाँ पे इको करा दो, क्या ऐसे,
इस तरह से भी चलाओगे तो ये अंदर से इको हो जाएगा, जैसे ही आपने फंक्शन चलाया आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक दूसरा सॉल्यूशन भी होता है कि ये जो डॉलर ऐड है इसकी वैल्यू आपको गेट करनी है, ये फंक्शन चला के आपको इसकी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इको की जगह रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, फंक्शन को उधर ही टर्मिनेट कर देगा और जो वैल्यू है इसको हमें रिटर्न दे देगा। तो इस वैल्यू को हमें क्या दे दिया, इसने रिटर्न कर दिया। तो अब हमको इसको इको कराना पड़ेगा, इस फंक्शन को हमको इको कराना पड़ेगा, तो इससे हमें पता पड़ जाएगा। तो अब हम चला के देखते हैं, ये फिर चल गया 7। मतलब हमने क्या करा, यहाँ से इसकी वैल्यू रिटर्न करा दी, टर्मिनेट कर दिया इस फंक्शन को, और इस फंक्शन की जो भी वैल्यू है वो हमने इको करा दी यहाँ पे। तो इस तरह से भी हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हमने देख लिया फंक्शन बनाना, मीन्स यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो यूज़र खुद डिफाइन करता है फंक्शन को। अब बहुत सारे जो फंक्शंस है वो PHP प्रोवाइड करता है, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस होते हैं PHP में, जो PHP खुद प्रोवाइड करता है। तो अब अगली वीडियो में हम वो फंक्शंस देखेंगे वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं PHP में, क्योंकि सारे फंक्शंस तो हम कवर कर नहीं सकते हैं, तो कुछ ऐसे फंक्शंस देखेंगे जिनका यूज़ ज़्यादातर आता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।